स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका जो टाइटल है वो बड़ा मज़ेदार है, हीट मैप्स। हीट मैप्स बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है, हम हर उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने इंटेंसिटी को कलर की मदद से शो करना हो। ये टर्म इंट्रोड्यूस कैसे हुई? अगर आपने कभी आग के शोले को चूल्हे के ऊपर देखा हो तो बिल्कुल जहाँ से चूल्हे से शोला निकलना शुरू होता है, खासकर एक सुई गैस के चूल्हे से, वहाँ पे उस शोले का कलर नीले रंग का होता है और जो वो ऊपर जाता है और उसका कलर नीले से चेंज होके वो रेड की तरफ, और फिर जो वो ऊपर यानी उस चूल्हे से दूर होता जाता है उसके इस रेड कलर में भी फेडिंग आ जाती है, वो मध्यम होता जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कलर्स उस टेम्परेचर की इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं। जब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसका कलर ब्लू है, और जो वो टेम्परेचर की वैल्यू कम होती जाती है उसका कलर चेंज होता जाता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम डेटाबेस विजुअलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब हम एक टेबल डेवलप करते हैं तो उस टेबल में जहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक फिगर्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम कलर्स और ख़ासकर कलर के शेड्स को यूज़ करते हैं कि जहाँ से हम इंटेंसिटी को विजुलाइज कर सकें, ताकि हमें ये देखने के लिए कि यहाँ वैल्यूज़ ज़्यादा हैं और यहाँ वैल्यूज़ कम हैं, हमें उसको देखने के लिए न्यूमेरिक फिगर पढ़नी ना पड़े, बल्कि हम जब शेड में, कलर के शेड में फ़र्क आए, वहीं से हम विजुलाइज कर सकें कि यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। इस सारी चीज़ को हम हीट मैप्स कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कि टैब्ल्यू हमें कैसे फैसिलिटेट करता है एक हीट मैप डेवलप करने में, कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से हीट मैप्स की फैसिलिटीज़ ये देता है और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास टैब्ल्यू का इंटरफेस मौजूद है और वही डेटा फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ जो मैं अक्सर एग्जांपल में यूज़ कर रहा हूँ, सैम्पल सुपर स्टोर्स की। वही वेरिएबल्स मेरे पास मौजूद हैं। वही सैम्पल फाइल यूज़ करने की एक वजह तो ये है कि अगर आप कोई रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें एक ही सैम्पल फाइल को यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है कि आप सारे वेरिएबल से वाकिफ़ होते हैं। यहाँ पे मैं एक ग्राफ, हाइपोथेटिकल ग्राफ डेवलप कर लेता हूँ। लेट्स से कि मैं प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ और प्रोडक्ट के बाद मैं इसका प्रॉफिट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, और जो ग्राफ मैं यूज़ करूँगा, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो हीट मैप डेवलप होता है वो एक न्यूमेरिकल टेबल के लिए डेवलप होता है। तो ये मेरे पास मौजूद है एक टेबल। जो चीज़ गौरतलब है, यहाँ पे अगर आप कैटेगरी को देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लस मौजूद है। आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था, ये प्लस निशान एक्चुअली इंडिकेट करता है कि ये एक एनवेलप वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर भी कुछ वेरिएबल मौजूद है, यहाँ पे भी वही प्लस का निशान मौजूद है। तो ये वेरिएबल मेरे पास एक एनवेलप वेरिएबल के तौर पे है, इसके अंदर एक पूरी दुनिया मौजूद है। और अगर आप मैन्युफैक्चर को देखें तो यहाँ पे भी वो प्लस का निशान मौजूद है। तो ये फर्दर ड्रिल डाउन हो सकता है बहुत ग्रैनुलर लेवल के ऊपर। फिलहाल मैं इसको इसी समराइज्ड फॉर्म में रहने देता हूँ और इसको एक हीट मैप में कन्वर्ट करता हूँ। हीट मैप बेसिकली मुझे ये बताता है कि ये तीन वैल्यूज़ जो न्यूमेरिकली मैं देखूँ तो मुझे बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि इसमें ये जो वेरी फर्स्ट वैल्यू है ये बहुत छोटी लिखी हुई है, अगली वैल्यू उससे बड़ी है और अगली वैल्यू उससे भी बड़ी है। क्योंकि ये तीन वैल्यूज़ हैं, इनको कंपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ही मैं इन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करता हूँ तो यही एनालिसिस कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। और जब ये वैल्यूज़ और बढ़ जाती हैं तो ये बड़ी छोटे होने का जो कंपैरिजन है ये और मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे हमें हीट मैप अगर सामने आ जाए जिससे हमें उसकी इंटेंसिटी का, उसकी मैग्नीट्यूड का पता चल जाए, तो हमारे लिए बहुत आसान एनालिसिस हो जाएगा। मैं इसको दोबारा उस समराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ और जो मुझे
यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये मेरे पास ग्राफ की टाइप है जो हीट मैप डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है। इसको मैंने क्लिक किया और जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास एक बॉक्सेस की शक्ल में सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बॉक्स अगर आप गौर से देखें, जो सबसे ऊपर बॉक्स है वो बिल्कुल छोटा बॉक्स है और जो आगे है वो उससे बड़ा है और तीसरे नंबर के ऊपर जो बॉक्स है वो सबसे बड़ा। तो ये मुझे वही हीट मैप साइज के रेफरेंस से बता रहा है, यानी इसका टेक्निकल नाम तो हीट मैप ही है, लेकिन यहाँ पे हीट मैप कलर के शेड्स की बजाय साइज, हमें उसके साइज से डिस्टिंग्विश हो रहा है। अगर मैं इसको कलर के हिसाब से यूज करना चाहूं तो ये मेरे पास जो ग्राफ है, जो फर्स्ट रो में थर्ड ग्राफ है, इसको अगर मैं क्लिक करूं तो आप ये देखें कि ये वही ग्राफ है, यहाँ पे उसी कलर के शेड्स आ गए हैं हमारे पास। सो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम डार्केस्ट कलर है ये हमें मैक्सिमम नंबर प्रोवाइड कर रहा है, उससे नीचे वाला जो कलर है वो उससे कम नंबर और सबसे नीचे वाला नंबर उससे कम है। अब अगर मैं इस कैटेगरी को, इसके एनवेलप वेरिएबल को ओपन करता हूं तो आप ये देखें जो ही नंबर ज्यादा हुए तो कलर की जो शेडिंग है वो मजीद बढ़ गई। और यहाँ पे बाय द वे ये बताना पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमें ये कलर स्कीम पसंद नहीं है तो हम इसकी कलर स्कीम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स में कलर को क्लिक करें तो हम बड़ी आसानी के साथ इसकी कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है किसी भी कलर स्कीम में होगी वो ये है कि ये कलर की रेंज हमें बताती है कि किस हिसाब से वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अब किसी एक कलर को, अब ये देखें नेगेटिव कलर को इसने बेज कलर से इंडिकेट किया हुआ है और जो मैक्सिमम कलर है वो जो डार्केस्ट कलर इसको शो कर रहा है जहां पे वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो अपने जहन में हम ये बना सकते हैं कि जो ही हम लाइटर कलर से डार्क कलर की तरफ हम मूव करेंगे तो मैग्नीट्यूड्स बढ़ती जा रही है। सिमिलरली अगर मैं इस एनवेलप को मजीद ओपन करता हूं तो यहाँ पे जो मेरे पास कलर रेंज है वो मजीद बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज बेतहाशा है। तो यहाँ पे कलर मैप हमें बहुत हेल्प करता है कि हमें एक ही विजुअलाइजेशन में हमें ये पता चल जाता है कि वैल्यूज बड़ी कहाँ पे हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जो ही मैं डार्केस्ट कलर देखूंगा मेरे जहन में आ जाएगा ये मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है और जितने भी डार्कर कलर हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है और जो डिम कलर है वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू उसकी डिम है। अच्छा, यहाँ पे एक और फीचर, इसको भी हम हीट मैप कह सकते हैं। वो पहले मैंने आपको हीट मैप बताया उसके स्क्वायर बॉक्स की मदद से और स्क्वायर बॉक्स का जो साइज है वो इंडिकेट कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड को। फिर दूसरे जो ट्रेडिशनल हीट मैप होता है कि कलर के शेड्स के रेफरेंस से हमें पता चल जाता है कि वहां पे मैग्नीट्यूड कहाँ पे वेरी कर रही है। एक और किस्म का हीट मैप PW हमें प्रोवाइड करता है और उसके लिए मुझे, अगर आप यहाँ पे देखें तो इस टूल टिप को अगर मैं क्लिक करूं तो इस टूल टिप को क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये इस टूल टिप को क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन में एक ऑप्शन मेरे पास आती है शेप्स की। इस शेप्स को जो ही मैं क्लिक करता हूं और इन टेक्स्ट लेबल को मैं शेप में कन्वर्ट कर लेता हूं तो आप ये देखें कि ये एक डिफरेंट किस्म के सिंबल्स मेरे सामने आ रहे हैं और हर सिंबल का मतलब डिफरेंट है कि वैल्यूज कम कहाँ पे हैं, वैल्यूज ज्यादा कहाँ पे हैं। अगर मैं इसको दोबारा समराइज्ड फॉर्म में लेके आऊं तो यहाँ पे ये मेरे पास सिर्फ 3 उसके मौजूद हैं सिंबल्स और जो ही मैं इस एनवेलप को ओपन करता हूं तो ये सिंबल्स की जो वैरायटी है वो ज्यादा होती है और हर सिंबल का मतलब जो है वो डिफरेंट है। अब अगर यहाँ पे मैं इन शेप्स को चेंज करना चाहता हूं, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई और शेप्स क्लिक करना चाहता हूं तो मैंने इस शेप को यहाँ पे क्लिक किया और ये मेरे सामने हर शेप की जो वैल्यू है वो मेरे सामने यहाँ पे लिखी हुई आ गई है कि किसी भी शेप की वैल्यू को, इस गोल दायरे का क्या मतलब है, इस स्क्वायर का क्या मतलब है, इस प्लस के निशान का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब, वगैरह वगैरह। तो मुझे उसका एक इंडेक्स भी सामने आ गया। सिमिलरली अगर मैं कोई और शेप्स यूज करना चाहूं तो भी
यहाँ पे एक डिफरेंट कलर स्केप स्कीम यूज की जा सकती है, जिस तरह यहाँ पे उसने रीलोड शेप्स कहा है। और बहुत सारी थर्ड पार्टीज अवेलेबल हैं जो मुख्तलिफ किस्म की शेप्स, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन की या टेलीफोन सेट्स की या हवाई जहाज़ की जो इमोजीज होती हैं, वो भी अगर हम यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। पहले हम उनको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद फिर यहाँ पे हम उनको यूज़ कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फीचर को यूज़ करने के लिए टैब्ल्यू का लाइसेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वो जो ऑप्शन जो डाउनलोड करने में हमारी हेल्प करती है वो यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि जो ही आप इसको लाइसेंस्ड वर्जन पे लेके आएंगे, यहाँ पे जो आपको दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, यहाँ पे एक तीसरी ऑप्शन भी नज़र आएगी जिस पे लिखा होगा डाउनलोड मोर शेप्स, और जो ही हम उसको क्लिक करेंगे तो वो फिर एक वैरायटी ऑफ शेप्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। बहरहाल वो लाइसेंस वर्जन के ऊपर है। सो ये हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के हीट मैप्स हैं जो टैब्ल्यू हमें ऑफर करता है। जो ये इस वक्त जो आपके सामने है ये एक ट्रेडिशनल हीट मैप है जो कलर के शेड से करता है, और जो पहले मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था कि जिसमें एक स्क्वायर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैग्नीट्यूड उसकी कितनी है, छोटी है या ज्यादा है, और तीसरे नंबर के ऊपर हम उसको शेप से यूज कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर आइकन को यूज करते हुए यहाँ पे इस टूल टिप को क्लिक किया और शेप के ऊपर जाके हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस सेशन में हमने देखा कि टैब्ल्यू की मदद से हम एक हीट मैप कैसे डेवलप करेंगे, हम कैसे उस न्यूमेरिक टेबल को कलर की इंटेंसिटी के थ्रू विजुलाइज करवाएंगे। यानी ये भी एक डिफरेंट किस्म का ग्राफ है जो जिसमें हम कोई पिक्चर, कोई फिगर यूज नहीं कर रहे, बल्कि कलर की इंटेंसिटी को यूज करते हुए हम डेटे की ज़्यादा होना या डेटे का कम होना, उनकी मैग्नीट्यूड का, वो हम डिपिक्ट कर रहे होते। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।